बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस अब तक का सबसे बड़ा इकदाम करने के लिए जा रहा है, और अगर ये इकदाम हो गया तो ये ज़हन में रखिएगा, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ एक ऐसी फोर्स कायम हो जाएगी जिसको आहिस्ता आहिस्ता बाकी तमाम ताकतें ज्वाइन करना शुरू हो जाएंगी, और फिर सही मायनों में इसराइल और अमेरिका की फौजों के खिलाफ एक बड़ी फौज लड़ाई के लिए मैदान में उतरेगी। सीन ये हुआ है कि रूस अब तैयब उर्दगान और शाम के सदर बशारुल असद की सुलह करवाने के लिए जा रहा है, और ये असल में इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें ईरान, रूस, शाम और तुर्की, इन तमाम कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर और वफद ये करने जा रहे हैं बहुत बड़ी मुलाकात। और इसमें सबसे बढ़कर रूस इनके दरमियान करवाने जा रहा है एक एग्रीमेंट, यानी दूसरे लफ्जों में समझ लें बशारुल असद की और तैयब उर्दगान की आपस में करवाने जा रहे हैं सुलह। इस सुलह के तहत एक एग्रीमेंट किया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उस एग्रीमेंट के तहत तुर्की अपनी फौजें शाम से निकाल लेगी, और उस सूरत हाल में ये उनकी फौजें निकल जाएंगी, और सबसे बढ़कर मामला ये होगा शाम के अंदर फिर ईरान, शाम, रूस ये सारे के सारे मिलकर गारंटी देंगे कि तुर्की के खिलाफ इकदाम नहीं होंगे। और उसके बाद जब ये सुलह हो जाएगी तो अगला मरहला ये है कि अमेरिका की फौजों को यहाँ से निकालना है, और जो ग्रुप्स हैं जो तुर्की के खिलाफ लड़े हैं सारा कुछ है, यानी फिर दो ग्रुप्स के खिलाफ लड़ाई होगी, दाइश के खिलाफ, फिर अमेरिका के खिलाफ, और फिर इजराइल के खिलाफ। अब इस सूरत हाल में मामला ये होगा कि अगर पीस एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर करते करते सूरत हाल इतनी ज्यादा बेहतर हो जाएगी कि तुर्की, ईरान, रूस और यानी आप ये सोच लें शाम, ये सारे मिलकर अपनी एक कम्बिनेशन, एक फोर्स बनाएंगे, और ये फोर्स शाम के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर शाम की हिफाजत करेगी, और वहां से फिर अमेरिका को ये निकालेंगे। आपको पता है कि जो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं उसको ईरान इस वक्त बैक कर रहा है, और वो तमाम के तमाम जो ग्रुप हैं, यानी रूस भी उनको बैक कर रहा है, वो अमेरिका को मारे। इस वक्त अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अब ये एग्रीमेंट जब हो जाता है तो सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि शाम को बचाने के लिए ये चार मुल्क आ जाएंगे, ऐसे ऐसे इनको बाकी फोर्सेस ज्वाइन करेंगी, और ये सबसे बढ़कर झटका होगा इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल ने ये बात कही थी कि मैं ईरान का इन्फ्लुएंस पूरे रीजन के अंदर नहीं चाहता, खास तौर पर शाम, और शाम के अंदर अगर ये ताकतें आ जाएंगी तो ये अमेरिका को मिलकर मारेंगे। आप ये देखें कि अर्दोगान को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता चल गई है कि आज नहीं तो कल या तो उसको नेटो से निकाल दिया जाएगा या वो खुद नेटो छोड़ जाएंगे। असल वजह इस वक्त सूरत हाल ये है कि अर्दोगान ने हालिया ये कहा है, अब जो उन्होंने कहा कि जी वेस्ट बैंक में ऑपरेशन कर रहे हैं, इन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी और ये आग से खेलने के लिए जा रहे हैं, और हम ये काम नहीं होने देंगे। अब तुर्की अकेला नहीं लड़ सकता। तुर्की ने पहले बड़ी कोशिश की थी कि ओआईसी के मेंबर्स आए, इस्लामिक कंट्रीज ज्वाइन करें, हम इसराइल में जाएं, कोई नहीं जा रहा। अब सीन ये हुआ है कि तुर्की को ये अंदाजा हो गया है कि इस वक्त हालत ये है कि तुर्की में आपको होटल्स जो हैं वो खाली नजर आ रहे हैं, बाजार आपको खाली नजर आ रहे हैं, काफी हद तक इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब लोगों के बस की बात ही नहीं है। लोगों ने तुर्की भी जाना छोड़ दिया है, इंटरनेशनल सतह पर भी लोग तुर्की जाना छोड़ दिया। तुर्की के अपने लोग जो हैं वो भी यहाँ पर नहीं जा रहे, वो भी बाहर कहीं जा रहे हैं, और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है वो देख रहा है कि इतनी महंगाई हो गई है कि वो वहाँ पर स्टे नहीं करे। अर्दोगान को ये बात अच्छी तरह पता है कि उसकी पॉपुलैरिटी ऑल टाइम लो हो गई है, अनदर लो हिट हुआ है, यानी सबसे निचली सतह पर आ गए, और इस सूरत हाल के अंदर अवाम का गुस्सा भी पीक पर है। तो इस सारे मामले पर वो ये चाह रहा है कि किसी तरह मैं इजराइल, देखिए इजराइल के खिलाफ इस वक्त जो खड़ा होगा वही किंग होगा, यानी वो इस वक्त 2 अरब मुसलमानों के लिए वो समझते हैं कि जी एक रोल मॉडल के तौर पर आएगा। अब अर्दोगान को ये बात अच्छी तरह पता है, उसको पता चल गया है कि ओआईसी के उसने बार बार कहा है कि आओ सारे इस्लामिक ममालिक अपनी फौज मिलकर बनाते हैं और चलते हैं, तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आपको पता मोस्टली अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो कोई भी नहीं जा सकता। तो इसराइल इस वक्त तक यहाँ पर तो आपको कामयाब होता नजर आ रहा है। अब असल में रूस ने ये कहा है कि इससे बेहतर ये है कि हम अपनी फोर्स बनाएं, तो ये पहले इनकी सुलह करवा कर ये सारे आएंगे शाम के अंदर, शाम में आएंगे, फिर उसके बाद ये मारेंगे अमेरिका को, और जो वेस्ट बैंक के अंदर अब लड़ाई होने वाली है जो बिल्कुल उरूज पर है। अब मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि इस वक्त ये मनाजिर जो तस्वीर हैं, ये इन्होंने कहा वो कैदी थे जो हमास की कैद में थे, और इजराइल ने दावा किया है कि जी इन्होंने इनको मार दिया है, जबकि हमास ने कहा जी हमने नहीं मारा, इजराइल ने ऊपर से बमबारी की है, और बमबारी करके उन्होंने बिल्डिंग तबाह की है, तो ये उसके अंदर थे, ये मारे गए। तो ये सारा इसराइल की फौज। अब
अवाम वहां पर सड़कों पर निकली हुई है, वो कह रही है जी हमें नहीं पता, हमने तुम्हें कहा था डील करो डील करो, डील नहीं हो रही। अब जाहिर सी बात है डील इसलिए नहीं हो रही है, वेस्ट बैंक ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं। अब अर्दोगान को ये बात पता है कि वेस्ट बैंक ऑपरेशन शुरू हो गया, ये लास्ट फेज है, इसके बाद ये पूरा मुल्क हाथ से निकल जाएगा और मेरी पॉपुलैरिटी क्या, इस्लामिक कंट्रीज में बहुत सारे लोग जो है वो घरों को चले जाएंगे, हुक्मरान बदले जाएंगे। यानी आप ये देखिए ना, कुछ इंतखाबात में आउट हो जाएंगे लोग, वोट उनके खिलाफ देंगे और लोग इस वक्त गुस्से में हैं कि यार आप जा क्यों नहीं रहे मदद करने के लिए। तो अर्दोगान को अब ये बात समझ आ रही है कि रास्ता कुछ नहीं है, एक ही रास्ता ये है कि कोई ज्वाइन करे। सबने इनकार कर दिया है, ईरान, तुर्की, शाम और फिर उसके साथ इंडिपेंडेंट जो ग्रुप्स हैं, लेबनान है, ये सारे के सारे तुर्की के साथ मिलकर एक फोर्स बनाने जा रहे हैं। जो भी इन फोर्स का इकदाम होगा, फिर ये कल को प्लान अब करेंगे कि लड़ने के लिए, फिर उनके साथ चाहे अफगानिस्तान को शामिल करें, फिर और ममालिक को शामिल करें। अब ओआईसी के ऊपर कोई निसार नहीं है कि भाई वो मुल्क आएंगे फलाना आएंगे, ये अब सीन होने जा रहा है। तुर्की के अपने हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, उसको मैनेज नहीं किया जा रहा। अर्दोगान की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम लो है, बिल्कुल जमीन बोसा। तो अब इसको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कवर करना है। अब ये एग्रीमेंट जब हो जाता है तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। फिर उसके बाद असल में शाम के अंदर वो कर क्या रहे हैं कि इख्तलाफात वो ख़त्म कर रहे हैं। रूस और ईरान का रोल बढ़ता जा रहा है, रूस के पास हथियार है, वो चाह रहा है कि अब सब मिलकर, रूस असल में ये मेन चीज़ चाह रहा है कि सब मिलकर लड़ें इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ। पहले वो अमेरिका के खिलाफ था, लेकिन कल की जो स्टेटमेंट आई उससे बड़ा क्लियर हो गया कि वो अब इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गया। रूस की जानिब से कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में एक ही ताकत है जो चाह रही है कि बस पूरी दुनिया की तबाही हो जाए, जंग छिड़ जाए, कुछ हो जाए, और उस ताकत का नाम है इसराइल। तो आप ये सोचे इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना ये कोई छोटी बात नहीं होती। सो लिहाजा इस सारे मामले के अंदर चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ गई हैं। अब यही वो वजह है कि लड़ाई अब अपने पीक को पहुंचने वाली है। अब ये सारी ताकतें इकट्ठी होंगी तो वो जो ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, ड्रोन्स दिए जाएंगे, वो ऑलरेडी वहाँ पर लड़ाई करें। फिर उनकी तुर्की ये चाहता है कि कुर्दों का जो ग्रुप है उसको ये मैनेज करे, फिर ऐसा ऐसा ईरान उसको मैनेज कर रहा है। फिर हिजबुल्लाह की प्रिजन्स आपको पता है, फिर शाम से उनको कितनी सपोर्ट मिलती है। अगर शाम के, क्योंकि याद रहे इसराइल ने शाम का इलाका भी खाना है, ये आप जेहन में रखिएगा। तो शाम अगर इतनी बड़ी ताकतें आ जाती है तो कल को और मजीद ज्वाइन करेंगे। अब ब्रिक्स के हवाले से आप ये देखें ना, सीन ये हो रहा है कि वहाँ पर तुर्की ने कहा जी हम भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऑल सेट हो चुका है। तमाम बड़े ममालिक ने हम ही भर दिया कि हम आ रहे हैं और वहाँ पर ये नई करेंसी लेकर आएंगे, और इसी तरह इसराइल का भी सफाया करेंगे और अमेरिका का भी। अब अगला जो मरला ये है, वो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त पुतिन ने उनको बुलाया है, वो रूस पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि वहाँ पर समिट भी हो रहा है ब्रिक्स का, वहाँ पर इनकी मुलाकात भी है। इस सारे सिनेरियो के अंदर नई जो बिसात है वो इस वक्त बिछाई जा रही है, और इस सूरत हाल में वो नाटका बंद करें अमेरिका का। देखिए शाम के अंदर से इनका प्लान है कि सबसे पहले अमेरिका को निकाला जाए। अर्दोगान को ये बात अच्छी तरह पता है। आपको पता है कि चंद दिन पहले इसराइल ने कहा है नेटो को, ने कहा निकालें तुर्की को यहाँ से। जब उसने कहा था कि मैं इंटरवीन करूंगा, और उसके बाद अर्दोगान चुप हो गए। अर्दोगान असल में चाह रहे हैं कि मैं अकेला जाकर ये करूंगा, ये नेटो से निकाल देंगे, मुझ पर पाबंदियां लगा देंगे। इसराइल का बड़ा, यानी हर तरह से उसकी ताकत है, सब कुछ है। तो वो ये चाह रहा था इस्लामिक वर्ल्ड मिलकर ये काम करे। किसी ने उसका साथ नहीं दिया, कोई फौज बुलाने को तैयार नहीं है, कोई भी मामला नहीं है। तो अब ये होने जा रही है डील। इस डील के बाद ये इसराइल, जब मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर तुर्की का इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे इलाके जहां पर ईरान का, रूस का है, ये चाह रहे हैं कि सारे के सारे शाम के अंदर उन ताकतें जो हैं वो सारी की सारी इत्तेहाद में आ जाए। फिर अगर मिसाल के तौर पर इसराइल हमला करता है तो इसराइल को ताकतें तबाह करें। मिसाल के तौर पर तुर्की अपना असला ले है, उसके बाद लेट्स से S-400 है, वो भी यूज हो सकता है। तुर्की के जो हथियार हैं, ड्रोन्स है, वो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती है। फिर ये सारे एका कर लें कि हमने शाम को बचाना है। शाम को जब बचाने की बात आ जाएगी तो फिर ये याद रखिएगा, फिर इसराइल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि यहां से फोर्सेस का आसानी के साथ इसराइल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। शाम के अंदर आपको पता है पहले ही रूस की फौजें मौजूद हैं, और बशार अल असद अगर आज आप देखें बचा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा पुतिन की वजह से बचा हुआ है। यानी उसकी कोई वजह नहीं था, अगर उसकी फौजें यहाँ पर ना आती तो इसका तो सफाया हो गया था। ईरान का इन्फ्लुएंस शाम में बहुत ज्यादा है। अब ये लड़ाई जो है वो एक नए रुख इख्तियार करने जा रही है। प्लान ये हुआ, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए यमन को टास्क दिया गया है कि आपने समंदरों में अमेरिका की फौज को भगाना है या मारना है, तो वो तो कामयाब हो गए ना। अब वो जहाज उड़ा रहे हैं और अमेरिका की जो फौजें हैं वो इसराइल तक महदूद हो गई हैं। तो वहां पर अगर इसराइल के साथ अमेरिका और बाकी ताकतें हैं तो ये यहाँ पर अपनी ताकतें बिछा रहे हैं। क्या ऐसा ऐसा बाकी ममालिक भी हैं?
फिर वो मरहला आने वाला है कि जब ग्राउंड फोर्सेस की लड़ाई होगी, फिर यहाँ से एंट्री होनी है, शाम से आगे गुलान हाइट्स और ये वो। तो करते करते जो मामलात है उसमें रूस ने इजराइल के खिलाफ जो इकदाम करने, क्योंकि उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक में अगर आपने लड़ाई की, क्योंकि वो आपको पता है कि पूरी तरह यानी महमूद अब्बास की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, बैक करता है पुतिन, तो वहां पर कल उसने कह दिया, जैसे बशार अल असद ने कहा था कि मुझे बचाने के लिए आओ, तो उसने कह दिया कि बचाओ तो रूस को जाना पड़ेगा, फिर वे ईरान को भी जाना पड़ेगा। तो वहां पर तो इसराइल से स्पेस से होकर जाना है और बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी वो एक रास्ता तो लगता है उर्दन से, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी लड़ाई है। तो करते करते जो मामलात हैं, अब ये भी यहाँ पर मामला काफी हद तक बढ़ा रहे हैं, जिसे इसराइल को भी बड़ा झटका है और अमेरिका को बहुत बड़ा झटका है कि ये सारे मिलकर अब इधर अगर आ रहे हैं तो इनके आपस के इख्तलाफत खत्म हो रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।